हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ट्रेडिंग का वो सच बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताता। यूट्यूब पर आपको दिखेगा 1 लाख का प्रॉफिट, इंट्राडे स्ट्रेटजी, डेली इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग की रियलिटी जो होती है वो सबसे अलग होती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और स्ट्रेटजी का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट का गेम है। और आज मैं आपको ट्रेडिंग का वो सच बताऊंगा जो हर ट्रेडर को समझना ज़रूरी होता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे भी लगा था कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। मैंने यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखी, बहुत स्ट्रेटजी देखी, मूविंग एवरेज लगा के देखा, आरएसआई लगा के देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन हर स्ट्रेटजी कुछ दिनों के बाद में फेल हो जाती थी। कभी प्रॉफिट आता था, कभी जो है पूरा अकाउंट खाली हो जाता, कभी ज़्यादा लॉस हो जाता। तब मुझे लगा कि शायद स्ट्रेटजी गलत हो सकती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूशन क्या होता है? परफेक्ट स्ट्रेटजी। हर बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि अगर उसे परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए तो वो कंसिस्टेंसी जो है प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट स्ट्रेटजी एग्जिट ही नहीं करती। मार्केट हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती। ट्रेडिंग का जो डायरेक्ट ट्रूथ है, यानी कि काला सच है, वो है आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है, प्राइस साइडवेज भी रह सकता है। लेकिन ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। बहुत से जो ट्रेडर्स लॉस से डरते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लॉस ट्रेडिंग का पार्ट होता है। बेस्ट ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करते हैं और बिगिनर्स जो है लॉस से डर जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका इमोशंस आपका दुश्मन है। यानी कि फियर है, ग्रीड है, रिवेंज ट्रेडिंग है, ओवर ट्रेडिंग है। ये वो चीज़ें हैं जो ट्रेडर को अकाउंट ख़त्म कर सकती है। अगर आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। इसीलिए आपको इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ता है। ट्रेडिंग के समय आपका डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। आपको हर स्ट्रेटजी पे 2-3 महीने आप देखो, उसका बैक टेस्टिंग करो, तभी आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी वर्क करती है या नहीं करती है। तो वर्क करती है तो कितने समय तक करती है और कब वर्क नहीं करती है। ट्रेडिंग में जो होता है वो सब डिसिप्लिन का ही पावर होता है। यानी कि ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट स्ट्रेटजी कोई नहीं होती है। जो स्ट्रेटजी होती है वो है सिर्फ डिसिप्लिन। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करते हो, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करते हो, तो धीरे धीरे ट्रेडिंग इम्प्रूव होने लगती है। यानी कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है प्रॉफिट पर फोकस करना। जब ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागता है तो वो रूल्स को तोड़ने लगता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करते हैं। अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आता है। एक समय ऐसा आया जब मैंने समझा कि ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर पेशेंस और डिसिप्लिन है तो ट्रेडिंग आपको फाइनेंशियल फ्री भी बना सकती है। अब समझो कि ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सीखने के लिए रेडी है तो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और यही ट्रेडिंग का जो होता है वो असली जो गेम है वो होता है। ट्रेडिंग में लॉस से डरना आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, लॉस आते ही पैनिक हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि लॉस जो होता है वो ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट होता है। यानी कि बेस्ट ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि वो लॉस को जो एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, और बिगिनर्स क्या करते हैं, लॉस से इमोशनल हो जाते हैं और वो उसी वक्त लॉस से बदला लेने की भावना से वापस जो है वो नए ट्रेड कर लेते हैं और बड़े लॉट से करते हैं कि अभी के अभी मेरे को क्या है
वो जो है वो अभी के अभी जो मैंने नुकसान किया है उसको भरपाई करनी है। और यही जो ट्रेडिंग के अंदर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, और यही आपको ट्रेडिंग के अंदर जो ख़त्म कर देता है। इसीलिए आप भी अगर ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे काबू करो, अपने ग्रीड पे, अपने फियर पे, गुस्से पे, लालच पे, ये सब को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी जो आप है वो ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाओगे। मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, तो मैं अभी उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप भी अगर ये गलतियाँ करते हो, या आप अभी अभी नए ट्रेडर हो, यानी कि आप अभी ट्रेडिंग के अंदर आए हो, तो आपको पहले ही समझना चाहिए ताकि आपका लॉस जो है कम हो। देखो, लॉस तो बिगिनर्स है या जो भी है, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनको भी हुआ है, शुरुआत में सबको लॉस होते हैं। लेकिन जो चाहता है कि मेरे को 1 महीने के अंदर या 2-3 दिन के अंदर ही मेरे को अच्छा प्रॉफिट कमाना है और फाइनेंशियल फ्री होना है, तो उनके लिए वो सिर्फ गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेडिंग कुछ नहीं कर सकते, वो कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि पूरी ज़िंदगी आप ट्रेडिंग के अंदर बिताना चाहते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाना चाहते हो, तो ही आप ट्रेडिंग के अंदर जो है जीवित रह सकते हो। यानी कि आपको लगातार कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेडिंग में जो है वो लगातार जीवित रह सकते हो। जीवित रहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आप ज़्यादा पैसों के चक्कर में ज़्यादा लालच करके लॉस कर दोगे, तो फिर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? फिर तो आप जीवित नहीं रह सकते ना। बात ये है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो ट्रेडिंग जो है बहुत ही अच्छी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा बना के जो है 2-3 दिन के अंदर पैसा बना के इस ट्रेडिंग को छोड़ दूँ, तो ये आप सबके लिए एक घातक हो सकती है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना रहे हो तो अपना डिसिप्लिन और अपना पैसेंस बना करके, पैसेंस के साथ में कंसिस्टेंसी, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही ढंग से बनाया है, अगर आप अपना रिस्क मैनेज को फॉलो कर रहे हो, यानी कि 1:2 रिस्क है, 1:1.5 है, 1:3 है, यानी कि आप क्या करो, प्रॉफिट को ट्रेल करो। लोग क्या करते हैं, एसएल को ट्रेल करते हैं, यानी कि जहाँ एसएल उन्होंने लगाया वहाँ पे अगर मार्केट आ गया तो एसएल को आगे खिसका देते, पीछे खिसका देते, और वहाँ मार्केट आगे उसके एसएल के पास आता रहता है, वो पीछे खिसका, और इस तरह से उनका लॉस है वो बढ़ जाता है। आप उससे उल्टा करो, एसएल को फिक्स रखो, एसएल हिट हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर एसएल से 1:1 का रिस्क मिल रहा है तो आप उसको ब्रेक डाउन पे ले आओ, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे, ताकि क्या होता है, अगर मार्केट पूरा रिवर्स भी हो जाए तो आपको प्रॉफिट तो नहीं हो लेकिन लॉस भी तो ना हो ना। क्या पता मार्केट 1:1 की जगह 1:5, 4, 3, 10 भी दे दे, लेकिन आप अगर उसको ट्रेलिंग के साथ में चलोगे तो ही वो आपको अचीव हो सकता है। बिना जो कंसिस्टेंसी, बिना रिस्क को मैनेज किए आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे ट्रेडिंग के अंदर हो, चाहे बिजनेस के अंदर हो, जॉब में हो, आपको हर जगह रिस्क दिखेगा। देखो, डॉक्टर बनने के लिए भी समय लगता है, कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी करने में भी आपको समय देना पड़ता है। अगर वही समय आप ट्रेडिंग के अंदर देते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो आप आसानी से पा सकते हो। इसमें ना आपका कोई बॉस होता है, आप खुद के बॉस हो, आप जो जब चाहे तब चाहे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडियन मार्केट दिन में खुलता ही है, और क्रिप्टो मार्केट है वो 24 घंटे खुला रहता है। आपको जब भी टाइम मिले आप 2-3 घंटे निकाल करके ट्रेडिंग कर सकते हो, और घर पे बैठ करके भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि ट्रेडिंग के दौरान आप जॉब छोड़ दो, जॉब करो, जॉब के साथ में सुबह शाम 2-3 घंटे दो इसको। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, और जॉब के साथ में 2-3 घंटे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को मार्केट को देता हूँ, और देखता हूँ, सीखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और जब मेरे को कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं ट्रेड भी करता हूँ। आपको मैं लाइव ट्रेड भी बताऊँगा, 1 महीने बाद में मैं शुरू करूँगा लाइव ट्रेडिंग, तब मैं आपको बताऊँगा कि किस सेटअप पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, या मैं ना ही कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप भी सीखिए, एनालिसिस कीजिए, और लाइफ के साथ में ग्रो ज़रूर कीजिए। अगर आपके भी परिवार में कोई भी ट्रेडिंग करता है तो उसकी आप जो है वो हेल्प कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। उनको ऐसा मत कीजिए कि लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें अगर आपका कैरियर बन गया तो लोग सोचेंगे कि लोग क्या सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि ये गैम्बलिंग है, सट्टा बाजार है, उनको केवल यही
सुना है, उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कभी ना तो पढ़ा है ना कभी देखा है। जिसने कभी ट्रेडिंग का नाम भी नहीं सुना है वो भी कहता है ट्रेडिंग तो, जिसने कभी ट्रेडिंग की नहीं है वो भी लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं ट्रेडिंग तो सट्टा बाजार है, ये जुआ है। उनको पता ही नहीं, उन्होंने कभी डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला है, उनके पास ऐप की जानकारी भी नहीं है, और वो लोग अपने को ज्ञान देने आते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, सट्टा बाजार। लेकिन उनको बोलो पहले करके देखो। हाँ, आप गैम्बलिंग माइंडसेट से करोगे, यानी कि बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा नहीं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखा नहीं, चार्ट एनालिसिस किया नहीं, बीच में जहाँ मर्जी वहाँ एनालिसिस करके बीच में ज़बरदस्ती आप एंट्री करते हो, फिर लॉस होता है, तो वो मार्केट की गलती नहीं, वो आपकी खुद की गलती है। अगर आप डिसिप्लिन से चार्ट एनालिसिस करके जो रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करते हो फिर उसमें लॉस हो जाता है, तो वो आपकी गलती नहीं, आपने रूल को फॉलो किया। हाँ, मार्केट सुप्रीम है, वो जो करे वो कर सकता है, लेकिन आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, तभी जो आप इसमें हो सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग के दोस्तों को भेजिए आगे से आगे, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे वीडियो साइकोलॉजिकल और मार्केट एनालिसिस की वीडियो मैं हर रोज़ इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल नए वीडियो, नए साइकोलॉजी वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।